हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ शोध मास्टर यंगेस्ट सॉन के यार के नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं दिनों बहुत सारे न्यूज पेपर को आसमान उतारा था फेंकते हुए कहने लगा, मुझे जीपीएल फैमिली के बाकी सारे रिजल्ट्स के बारे में तो नहीं मालूम, लेकिन ह्यूमन कॉलेज एक्सपीरियंस के साथ सार कार्ल जीपीएल का कोई भी नाता नहीं है। ये सारी चीज को देखने के बाद सार कार्ल जीपीएल भी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। अभी ऑडियंस कहने लगा, क्या ये सारी चीज सच है? वो दिनों जगलून है, वो फेमस रिपोर्टर जिसने जीपीएल फैमिली के ह्यूमन एक्सपीरियंस को एक्सपोज किया था। अगली बार वो सारे रिपोर्ट्स को देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा, जिन लोगों ने एक प्योर बेलाती जीपीएल को सेक्रीफाइस करने के बारे में सोचा था वो लोग यहाँ से नहीं भाग सकते। मैं इस होली के अंदर तुम सभी को एक्सपोज करके रहूंगा। ऑडियंस में एक लोग इस न्यूज को पढ़ने के बाद कहने लगा, इंजेलो और डार्क मैजिक एसोसिएशन वो क्या है? एक और आदमी कहने लगा, वो जाएगा जहाँ से बहुत सारे सर्वाइवर को रेस्क्यू किया गया था। वो फोर्थ मैजिक टावर नहीं है, लेकिन वो ओल्ड ओटेरियम है जो डार्क मैजिक एसोसिएशन का तो फोर्टेस है। वहाँ पर कार्ल जीपीएल को भी तो किडनैप था और विजन यार बना रखा था। इस चीज को पढ़ने के बाद ऑडियंस क्या बांधा था, चिल्ला को जीनो से कहने लगा, हे दिनो जैगलून, क्या तुम हम सारे रिपोर्टर्स के मजाक उड़ा रहे हो? ऐसे एक प्योर बिला देता जीपीएल को एक था दे तो क्या टेरर ऑर्गेनाइजेशन किडनैप कर सकता है? जो सुनने के बाद दिनों चिल्लाकर उससे कहने लगा, किंजलो कोई था रेत का टेरर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो लोग एक ह्यूज पावर है जो लोग जो जीपीएल फैमिली के साथ हाथ मिला चुका है। या तो भी आगो तुम एक रिपोर्टर हो, एक ऐसा चीज है जो तुम नहीं जानते होगे। मैं श्योर हूँ तुम सारे लोग को वो एक्सप्लोजन के बारे में जरूर याद होगा जो हुआ था 6 महीने पहले बालाद वो एम्पायर के एक आइलैंड के अंदर। वो एक्सप्लोजन हुआ था एक मिस्टीरियस सुपरनोवा की वजह से। अब ये सुनने के बाद और एक आदमी कहने लगा, अगर तुम उसके बारे में बात कर रहे हो तो फिर क्या इसका मतलब वो बामहेल है? ये सुनने के बाद और एक आदमी कहने लगा, अब ये मत कहना वो भी इस इंसिडेंट में जुड़ा हुआ है। जो सुनने के बाद दिनों कहने लगा, हाँ वो फेमस सार बामहेल उसी लोकेशन में था जहाँ पर वो एक्सप्लोजन हुआ था। किंजेलो ने और जीपीएल फैमिली ने एक सीक्रेट डील किया था वहाँ पर। सार बामहेल जो था हमेशा जीपीएल फैमिली के रॉन्ग डूइंग्स को फॉलो करता था, उसने खुद ये सब देखा और फिर वहाँ पर एक फाइट होने लगा। उसी को हम लोग देख पाते किसी ने एक न्यूज पेपर पकड़ लिया। अभी अगली बार हम लोग देख पाते कोई और नहीं एमसी का सेकंड मदर है। और फिर से दिनों कहने लगा, सार बामहेल की वजह से उन दोनों के बीच का जो डील है वो पूरी तरह से फेल हो गया और इसके वजह से कोई किंजेलो एमटी वहाँ से नहीं जाना चाहता था, इसलिए उन लोगों ने कार्ल जीपीएल को किडनैप कर लिया। और जो आती क्या और जो कॉलोनी जो नेटिव्स के वो मास्टर का था जिसके वजह से मैं तो एक फेमस रिपोर्टर बन गया। उस वक्त मैंने उसे लिखा था एक पासा भाई की तरह जो हीरो उन सारे नेटिव्स को बचाया था। लेकिन अगर तुम लोग को सच बताई जाए तो वो आदमी सार बेबेल्स था, उसके साथ हमारा रिलेशनशिप का शुरू हुआ था। मैं हमेशा ही सार बेबेल्स को फॉलो करता था और उनके हीरोइक डीड्स के बारे में लिखता था। ये सुनने के बाद मुरा का एमसी कह लगा था, सुनने वाले बच्चे वो तुम्हें हीरो कह रहा है। ये सुने में एमसी उससे कहने लगा, मुराकर अपने मुंह को बंद रखो। अब अगली बार दिनों फिर से चिल्ला को कहने लगा, इस इंसिडेंट के बारे में भी वही हुआ है। सार बेबेल ने कॉन्फर्म किया है जीपीएल फैमिली और किंजोलो दोनों ही इसके साथ बहुत डीपली इन्वॉल्व है होली किंगडम को कॉन्कर करने के लिए और सिटीजन्स पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। उसी पर एक इंसान अपने पावर को कहने लगा, मैं इसे और नहीं सुन सकता। अभी अगली बार उसने अटैक कर दिया दिनों की तरफ, जो देखने के बाद पूरे के पूरे ऑडियंस कुछ भी समझ नहीं पाता। अब ये चीज को देखने के बाद मुराका अपने मन में कहने लगा, व्हाइट नाइट का जो कमांडर है वो बहुत ज्यादा इम्प्रेशन है। जीपीएल फैमिली की ये चीज कोई भी डिवाइस नहीं मानता है, वो रिपोर्टर जिंदा है या मर चुका है। लेकिन उसके वजह से मेरे पास एक रीजन है यहाँ पर इंटरव्यू करने के लिए। जो जीपीएल फैमिली यहाँ पर विलेन बन चुका है, अगर आप रानकेंद्र फैमिली इसमें इन्वॉल्व हो गया तो फिर पब्लिक रानकेंद्र फैमिली को जरूर सपोर्ट करेगा। वो पावर जीपीएल फैमिली को अपोज करने के लिए काफी है। ये सुनने के बाद एमसी का सेकंड बात अपने शोध को बाहर निकलने लगा, लेकिन उसी बहुत ऑडियंस के मजे से और कोई आगे बढ़ने लगा और वो एमसी के सेकंड बात से कहने लगा, रानकेंद्र फैमिली को डायरेक्टली अटैक नहीं किया गया, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा तुम अपने शोध को बाहर मत निकलना। ये सुनने के बाद एमसी का सेकंड मतलब बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। अभी अगली बोल हम लोग देख पाते कोई और नहीं था, यही तो लूना रैनकेंद्र है एमसी का फर्स्ट सिस्टर। अभी अगली बार मिस लूना ने दिनों को तो उस अटैक के सामने से हटाने लगा और फिर हम लोग देख पाते वो एते मिस लीना को थोड़ा आगे बढ़ने लगा। लेकिन अगली बार मिस लीना सिंह अपने एक हाथ को उस एते के तरफ आगे बढ़ने लगा, जिसके वजह से वो एते मिस लूना के हाथ से टकराने के बाद चारों तरफ बिखर गया और मिस लूना को उस एते के वजह से कुछ भी नहीं हुआ। सच में दोस्तों मिस लूना का पावर कुछ ज्यादा बेसी है यहाँ पर। और फिर उस एते को डिस्टर्ब करने के बाद मिस लूना दिनों से कहने लगा, तो रिपोर्टर नहीं हुआ, एमसी के सेकंड मदद से कहने लगा, ये अच्छी बात है तुम रिपोर्टर को बचाने के लिए इतना भी कर रहे थे, लेकिन मैं फिर भी तो वो भेद को शो तुम्हें देख ही नहीं सकता था। रैनकेंद्र फैमिली क्या रिप्रेजेंट दे दी, रेसली एक्ट नहीं कर सकता।
सेकंड फ्लैग बेरियर अपने शोध को अंदर रखो। तो उसमें दोस्तों यहाँ मिस लूना बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। ये चीज को देखने के बाद सेकंड बता अपने मन में कहने लगा एल्डेस्ट सिस्टर क्या कर रहा है, किस लिए वो यहाँ पर आया है, किस लिए कोई ऐसा जो खुद को फैमिली था एफआईआर में इन्वॉल्व नहीं करता वो एक फॉरेन नेशन में क्या कर रहा है। अब मुझे ये मत कहना ये सारे यंग गेस्ट की वजह से हो रहा है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे वजह से मेरी बिग सिस्टर यहाँ पे इंटरफेयर कर सकता है। अगर ये सच है बाम्बेल इसके अंदर इन्वॉल्व है तो फिर उन्हें उसे शायद मालूम होगा बाम्बेल ही यंगेस्ट है, इसलिए शायद दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। अब उस कॉन्टेक्ट को छुड़ाना मेरे लिए बहुत भी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। और हम लोग देख पाते हैं सेकंड मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका है। और फिर अगली बॉल वो अपने शॉट को अपने माइंड में रखते हुए अपने मन में कहने लगा यहाँ पर अनकैन दिल्स की दिखनी थी क्या मौका करने का कोई मतलब नहीं है। और फिर वो थोड़ा सा हंसते हुए कहने लगा हाँ फास्ट फ्लैग बेरियर। तो ये सुनने के बाद जो व्हाइट नाइट का कैप्टन चौंकते हुए कहने लगा क्या रेनकान दिल्स का फास्ट फ्लैग बेरियर। ये सुनने पर और एक एडियंस क्या लगा क्या उसने अभी रेनकान दिल के बारे में बात किया। तुमने सीखा वो लोग मिस लूना है और इंटरिम सार जोशुआ है। रेनकान फैमिली ने तो जीपीएल फैमिली को रोक दिया। और फिर मिस लूना किसी तरह देखते हुए अपने मन में कहने लगा अभी मेरा जो एग्जाम्पशन ये यंगेस्ट है वो बिल्कुल सही था। अभी अगले सीन में हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाता है जहाँ वो एमसी मिस लूना से कहने लगा जो पूरे वर्ल्ड के एथेंस से हम पर होगा तो अब मैं जीपीएल फैमिली के एस्ट्रोसिटी को एक्सपोज करने वाला हूँ और जोशुआ कुछ भी करेगा उससे अपना अचीवमेंट बढ़ाने के लिए। जैसा आप जानते ही होंगे हमारे फैमिली बहुत वक्त से एक बोझे को ढूंढ रहे थे इस होली किंगडम के अंदर इन्वॉल्व होने के लिए, इसीलिए जोशुआ किसी भी तरह से इस मौके को मिस नहीं करना चाहेगा और मैं भी नहीं। लेकिन एक रिजा फ्लैग बेरियर और बामेल दोनों में से कोई भी इसके अंदर स्टेप अप नहीं कर सकता, इसलिए आप जोशुआ को मेरे खातिर रोकेंगे। और फिर हमें पेजेस में दिखाया था तो मिस लूना अपने मन में क्या लगा हाँ तो ऑफकोर्स मैंने उसके साथ एग्री कर लिया। मैं इस एक्म्प्लिशमेंट को तो उसे नहीं देना चाहता जॉब यंगेस्ट ने इस पर इतना अपना एफर्ट लगाया था। और फिर मिस लूना दिनों से पूछना क्या तुम चाहिए हो दिनों जैगलून, जिसके रिप्लाई में दिनों कहने लगा हाँ मिस लूना वो सार जोशुआ आप दोनों की वजह से मैं बिल्कुल थे वो आप लोगों का शुक्रिया। और फिर मिस लूना तो कहने लगा तुमने एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया या और मैं उसे और भी ज्यादा सुनना चाहता हूँ। क्या तुम बता सकते हो तुम अभी क्या कह रहे थे, इसीलिए रान के अंदर डेलीगेशन को अभी के लिए रोक दो। जो सुबह दिनों कहने लगा हाँ मैं जरूर बता सकता हूँ आपको। मिस लूना उसी पर उनके पीछे बहुत सारे इंसान आने लगा। और फिर व्हाइट नाइट का कैप्टन कहने लगा मिस लूना रैंकेंदाल मैं मॉल हेनसेकू पीपल फैमिली के व्हाइट नाइट्स का मैं सेकंड कमांडर हूँ, मुझे नहीं मालूम था आप यहाँ पर इंटरफेयर करेंगे। इसके जवाब में मिस लूना उसे थोड़ा चिढ़ाते हुए कहने लगा व्हाइट नाइट के सार मॉल तुमने इस रिपोर्टर को मारने की कोशिश की इन सारे लोगों के सामने यहाँ पर ऐसा लग रहा है तुम बुरा फंस चुके हो यहाँ पर। जो सुनने पर मॉल कहने लगा वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैला रहा था किस तरह से फोर्थ मैजिक टावर का मास्टर यहाँ पर खुद आया है अपने सीन्स को कबूल करने के लिए और जीबीएल फैमिली के हिमोलेट कर रहा है उसने बहुत ही उसका सिर्फ एक अच्छा पनिशमेंट है, इसलिए आप पीछे हट जाइए। जो सुनने के बाद मिस लूना कोल तोड़ में कहने लगा किस लिए तुम ये डिसाइड कर सकते हो और क्या तुमने ये नहीं सुना मैंने उसी रैन के अंदर डेलीगेशन को विजिट करने के लिए कहा। दूसरी तरह से बताया जाए तो दिनों जेंगोल तो आप मेरे गेस्ट है। जो सुनने के बाद मॉल चिल्ला को कहने लगा मिस लूना एक कोई बादशाह मेहता नहीं है, अगर आप पीछे नहीं आते तो फिर हम लोग को फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगली पर कुछ देखने के बाद मॉल खुद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और फिर हम लोग देख पाते मिस लूना अपनी पावर को रिलीज करते हुए मॉल से कहने लगा सार मॉल जिंदगी बहुत ज्यादा विशियस है, आसमान में जो बहुत उड़ रहा है वो तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा विशियस है, तो अभी तुम उसे रिश्ते करने के बाद तो वापस नहीं जाना चाहोगे, सही कहा ना मैंने। तो यहाँ मिस लूना का पावर कुछ ज्यादा भी खतरनाक दिख रहा था और मिस लूना की पावर को महसूस करने के बाद मॉल अपने मॉल में कहने लगा क्या हो रहा उतना से पावरफुल है जितना कहा जाता है। आप मुझे ये मत कहना था जो रिपोर्टर इन सच्चाई को बता रहा है वो रैंकांतर के लिए काम करता है, कितना तो इन्फॉर्मेशन रैंकांतर के पास है हमारे बारे में। अगर हम लोग इस मॉन्स्टर लूना रैंकांतर को अभी फाइट करते हैं उसी वक्त होली क्वीन रहना कहने लगा तुम दोनों ही आप शांत हो जाओ। हर किसी को मालूम है रैंकांतर और जीपीएल फैमिली दोनों ही इस होली किंगडम से बहुत ज्यादा पावर को पोजेस करता है, लेकिन किसी भी तरह से तुम दोनों को पता होगा हमें अभी भी बीवीएस होली किंग्स के स्टेज फ्यूनरल को करना होगा, तुम लोग यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते। ये सुने के बाद मॉल अपने मॉल में क्या लगा ये बहुत अच्छा हुआ उसने हमें एक बोझा दे दिया बैकडाउन करने के लिए। और भी क्वीन रानी दिनों से कहने लगा हमें रिपोर्टर को शुक्रिया कहना चाहिए, हम लोगों ने गलती से एक गलत पर्सन को सजा दे दिया था। ये सुनने के बाद सार मॉल चिल्ला को कहने लगा क्या कोई गलत पर्सन और लानी सोले में पीपल फैमिली के बेटिया ने खुद ही अपने बच्चे को यहाँ पे भेजा है, फोर्थ मैजिक टावर के मास्टर को यहाँ भेजा है। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम था वो मर सकता उन स्टोन की वजह से जो तुम लोग फेंक रहे थे उस पर।
ये सुनने के बाद सारे ऑडियंस गुस्से में कहने लगा उसके साहस भी कैसे हुआ हमारे होलीनेस को उसके नाम से बुलाने का, और लोग इतना रूद भी कैसे हो सकते हैं। इसी पर उनके बात को इग्नोर करते हुए मॉल फिर से कहने लगा यहाँ तुम लोग जीवो इतिहास के डिसीजन के खिलाफ जाने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि एक बेबू को रिपोर्टर के क्लेम की वजह से सिर्फ उसका इतना कहना था, उसी पर कोई और वहाँ आने लगा और फिर वो कहने लगा जो स्वतः जीवल कम्युनिटी को कि अपनी डिस्कस्टिंग बातों को बंद करो। क्या तुम आयोडे दिशन देने के लिए तो मृत्यु पर लॉकडाउन कर रहे हो। उसे देखने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा उसने बिल्कुल सही टाइम पे आया है, और भी और वो फिर से कहने लगा हाँ तो उस रिपोर्टर को मत मारो जिसने होली चिंता को हेल्प किया है, अगर तुम्हें उसे मानना है तो अभी तुम्हें हम सभी को भी मानना पड़ेगा। तो सारे ऑडियंस भी चिल्ला कहने लगा हाँ तो सच्चाई को बताओ, यहाँ तो भी रैंक अंदर भी ये नहीं कर सकता। और भी अगली बार वो तो लड़की एमसी को हाई करने लगा, जिसे देखने में एमसी थोड़ा सा शॉक हो गया और फिर एमसी उस लड़की तरफ देख रहा था और फिर वो लड़की अपनी जगह उतार तो अपने मन में कहने लगा मस्त जीन मुझे अच्छी तरह से मालूम है आप जो जानते हो मैं कौन हूँ। सिस्टम से मालूम चलता है गिंजोलो के भाई जिधर का यंग का सिस्टर है, वहाँ में गिंजोलो तुम्हें मदद करेगा, इसलिए हम पर थोड़ा सा इजी जाना, इसी एमी के वेल रहने दो। ये सुने भाई एमसी कुछ भी कह नहीं पाता। अगली पल एमसी खुद को हिसाब होते क्या मैं, ये सुनने के बाद लड़की बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और फिर अपने मन में क्या लगा थोड़ा सा इंतजार करो, क्या रैंक के अंदर को नहीं मालूम है किस तरह से रीड किया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।